बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम जो पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक एमसीक्यूज़ दिए गए हैं उनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है, अ मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन डैश पार्टिकल्स। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, अंडरस्टूड है, इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट दूसरे पे चलते हैं। विच अल्कली मेटल ओनली कंबाइन विद नाइट्रोजन। यहाँ पे जो दूसरा एमसीक्यूज़ है उसमें वो पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के साथ कौन सा अल्कली मेटल कंबाइन करता है। अल्कली मेटल जिनमें से भी हैं, इनमें से ये सिर्फ जो लिथियम है वही कंबाइन करता है। और ये आपने लिथियम के पेक्यूलियर बिहेवियर में भी स्टडी किया है कि लिथियम इज़ ओनली द अल्कली मेटल विच कंबाइन विद नाइट्रोजन। ठीक है, क्या बनाता है? Li3n। ये थोड़ा बैक चला गया, मैं इसको दोबारा पीछे करता हूँ, एक मिनट। यहाँ से तीसरा एमसीक्यूज है, द एलिमेंट हैविंग पार्शली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज। तो आपको पता है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो अल्फा ऑप्शन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बीटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और चार्ली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है, सवाल के अंदर ही उसका जवाब है। वो कह रहा है हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी होंगे। बी और सी दोनों सही होंगे। अल्टीमेटली जब बी और सी सही होंगे तो फिर डेल्टा ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। और वैसे इनको इन जनरल हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा चौथा एमसीक्यूज देखते हैं। व्हेन सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस कूलिंग अकर दिस इज कॉल्ड। ये भी अंडरस्टूड और बुक की लाइन है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है। गैसेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्ड चैप्टर के स्टार्ट में आपने वहाँ पे ये लाइन पढ़ी है कि उसको जॉल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं कि गैसेस जब एकदम से एक्सपेंड होती हैं तो कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है सराउंडिंग में। उसकी वजह यही होती है कि सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है। जब सराउंडिंग की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। MCQ नंबर 5, द प्रेजेंस ऑफ सेवरल फाइन लाइंस इन स्पेक्ट्रम शोज द प्रेजेंस ऑफ। वो कह रहा है कि स्पेक्ट्रम की जो लाइंस हैं, फाइन स्पेक्ट्रम लाइंस, वो क्या किसकी प्रेजेंस शो करती हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा, उसमें से MCQs है जो फाइन लाइंस हैं स्पेक्ट्रम की, वो शो करती हैं सब शेल्स को। तो ये भी अंडरस्टूड MCQs है। इसके अलावा नेक्स्ट देखें, वो कह रहा है MCQ नंबर 6, इन विच फेस SN2 रिएक्शन आर फेवर्ड। वो कह रहा है कि किस फेज में, यानी कि मटेरियल की गैस फेज में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि गैसिस फेज में जो है एटम्स आर मोर लाइकली टू कंबाइन विद ईच अदर एज दे हैव मच ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। सातवां MCQ, हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आर पॉसिबल। दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही हैं जो बेंजीन के जो है पॉसिबल हैं, वो आपने पढ़ा हुआ है। एक कैक्यूल स्ट्रक्चर है और एक दीवार स्ट्रक्चर है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन अच्छी होती है और एक ऐसा जिसमें अच्छी नहीं होती। अल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। ये रट्टे वाला MCQs है। इसका आपको पता है ये रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज़ होता है NaOH है, अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका चार्ली ऑप्शन होगा। इससे नेक्स्ट जो है MCQs नंबर 9, उसमें वो पूछ रहा है कि इन आइन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन आर। तो आइन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किस तरह होती है। तो अल्फा है रिटन विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बीटा है स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, चार्ली है ओनली ऑक्सीडेशन पार्ट इज रिटन, डेल्टा ओनली रिड्यूसिंग पार्ट इज रिटन। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्टार्ट में हम इक्वेशन को टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, ऑक्सीडेशन पार्ट को अलग और रिडक्शन पार्ट को अलग। तो ये उसका पहला स्टेप है, तो यही इसका बीटा ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 10, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज अ डैश रिएक्शन।
ये आपको पता है एंथैल्पी चेंज जो Na2CO3 का होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, तो ये इसकी एक्सोथर्मिक हीट भी मेंशन है बुक में। तो 10th का जो है वो अल्फ़ा ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं 11 MCQs पे। इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयन आर प्रेजेंट इन द रेशो ऑफ 2:3, इट्स फार्मूला इज। तो इसका क्या फार्मूला होगा, Al2O3। चार्ली ऑप्शन इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये आपको पता है कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 इन मोस्ट केसेस, और जो ऑक्सीजन है इसकी मोस्टली -2 होती है। तो एलुमिनियम एटम्स जब आएंगे +3 के साथ तो ओवरऑल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एलुमिनियम की होगी, और ओवरऑल जो -6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन पर होगी राइट साइड पे। तो इसका चार्ली ऑप्शन। 12 फिनोल इज़ आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड उसका जो है वो कमर्शियल नेम है या कॉमन नेम है, आप ये कह लें। इसके अलावा 13वें पे चले जाएं तो अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय द एलोजिनेशन ऑफ अल्केन बिकॉज, वो कह रहे हैं अल्काइल आयोडाइड जो हैं, यानी जैसा कि मिथाइल आयोडाइड हो गया, इथाइल आयोडाइड, तो वो हेलोजिनेशन डायरेक्ट अल्केन की करने से क्यों नहीं होते पैदा। रीज़न, आयोडीन रिएक्ट स्लोली, नंबर 1 एक रीज़न। बीटा, आयोडीन रिएक्ट रिवर्सिबली। चार्ली, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म reduced alkyl iodide again to starting material। ये चार्ली ऑप्शन था। डेल्टा ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप डेल्टा ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अल्फ़ा बीटा दोनों सही हैं। चार्ली में देखते हैं हाइड्रोजन फॉर्म रिड्यूस्ड अल्काइल आयोडाइड अगेन टू स्टार्टिंग मटेरियल, बिल्कुल ये भी ठीक है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन होगा। इसके नेक्स्ट देखते हैं हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये रट्टे वाली बात है, बुक की लाइन है, तो स्टडिंगर, ये आपने इसका नाम रट्टा लगाना है। आगे देखते हैं MCQ नंबर 15। इफ अ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन देन द क्लास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज एल्कीन। इसमें कोई नई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट रिड्यूस्ड बाय NaBH4। तो कौन सा कंपाउंड है अल्कीन? अल्कीन नहीं होता, आपने पढ़ा हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड से जो है रिड्यूस। आगे देखें 17वां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यूनिट होता है, नो यूनिट होता है, बोथ ए एंड बी, और ये नेगेटिव वैल्यू। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो चार्ली है वो करेक्ट होगा। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड नेम्ड एज कास्टिक सोडा बिकॉज, उसकी वजह इट क्रूड्स द ऑर्गेनिक टिश्यूज़। आपको पता है कि जब ऑर्गेनिक टिश्यूज़ पे इसका रिएक्शन होता है तो ये उसको क्रूड कर देता है, इसी वजह से ही इसका नाम कास्टिक रखा गया, कास्टिक सोडा। आगे एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीडेशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है जी, एसिटिक एसिड बनेगा इससे। आगे 20 तक हम डन करते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। फिजिकल स्टेट क्या होगी, बहुत आइस एंड लिक्विड्स होगा, ज़ाहिर सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस ही वो स्टेट है जहाँ पर वाटर चेंज होना शुरू होता है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो इस टेम्परेचर पर जो है वो दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, यानी कि आइस भी और लिक्विड भी। नेक्स्ट है एसिड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज आल्सो कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अगला है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ऐड इन एसिटिलीन टू फॉर्म इथेन। सिंपल सा है बिल्कुल, 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो इथेन बनेगा, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, और फिर दूसरा बॉन्ड के लिए दूसरा। तो ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन एज यूनिट्स। यूनिट्स किस में होते हैं, हमें पता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, तो डेल्टा ऑप्शन होगा इसका।
आगे चलते हैं। नाइट्रोजन N2 हैज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। नाइट्रोजन N2 के अंदर हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो ये नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, N2 है, ना कि सिर्फ N है, नाइट्रोजन एटम नहीं है। तो एक में जब 7 होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो दो में क्या होंगे, 14 और न्यूट्रॉन आपको पता है वो भी इसमें 7 ही होते हैं। The paraffins contain bonding, hydrogen bonding. The energy is formation of a crystal lattice is energy in the formation of crystal lattice is absorbed, released. इसका enthalpy is the sum of internal energy, work done, entropy, potential energy, kinetic energy. Work done. Human body contains dash kinds of proteins, almost 10,000 kinds of protein. The arrangement of subshells or orbital is according to dash rules.